नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अपना खुद का सैटेलाइट बनाने की बात मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसी एक शिष्टाचार भेंट के दौरान बातें कर दी हैं, जिनके बाद ये बातें सामने निकल के आ गई हैं कि अब आपदा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर विषय जो हैं उनमें जो सैटेलाइट है उसकी मदद ली जाएगी। मामला यूँ होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हमारा इसरो है उसके अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन, यानी कि इसरो के अध्यक्ष भी हैं और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं डॉक्टर वी नारायणन, इनसे योगी आदित्यनाथ की एक औपचारिक या शिष्टाचार भेंट होती है। अब योगी आदित्यनाथ हैं, मुलाकात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगे और यह मुलाकात योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री के आवास पर ही हुई, जिसमें राज्य के तकनीकी और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई गंभीर विषयों पर चर्चा भी हो गई। अब इस मुलाकात का सबसे अहम पहलू उत्तर प्रदेश के लिए अलग से सैटेलाइट बनाने की बात की जा रही थी। अलग से सैटेलाइट की संभावना निकल के आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो चीफ से कहा कि राज्य के लिए एक विशेष सैटेलाइट बनाया जाए जो उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से मृत्यु होती है उसे रोका जा सके या उसकी चेतावनी इससे प्राप्त हो सके, यानी कि सैटेलाइट के द्वारा आकाशीय बिजली से कोई चेतावनी मिले जिससे जो मौतें हो रही हैं उन्हें रोका जा सके। खैर, आपको पता ही है कि जो बिजली की गति होती है आकाशीय बिजली की बहुत ही तेज़ होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि बिजली से मरने वालों की न्यूज़ निकल के आ रही है। औसतन 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यदि राज्य को एक अपना खुद का उपग्रह उपलब्ध हो जाए तो इससे जान माल की हानि काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है। इन सारी चीज़ों पर डॉक्टर नारायणन ने भी गंभीरता से विचार करने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन भी योगी आदित्यनाथ को दे दिया। इस दौरान इसरो अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को रिमोट सेंसिंग तकनीकों की अब तक की प्रगति और उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से मौसम पूर्वानुमान, वन क्षेत्रों की निगरानी, भूजल स्तर का आकलन, मानचित्रण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर पहले ही गहन अध्ययन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इन तकनीकों के विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसरो और राज्य सरकार के बीच सहयोग से प्रदेश को वैज्ञानिक तकनीकों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना गया है। अगर उपग्रह की योजना अमल हुई तो यह देश में किसी राज्य के लिए इस तरह की पहली पहल होगी जो न सिर्फ जान बचाएगी बल्कि विकास की भी रफ्तार बनेगी। इसीलिए ये ज़्यादा सुर्खियां पकड़ रही हैं। अब जैसा कि बिजली तो चेहरा देखकर, राज्य देखकर या कोई जाति धर्म देखकर तो गिरती नहीं है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों में लगातार जब बारिश का मौसम आता है तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी जगहों पर तबाही मचती है। ओले गिरते हैं, बिजली गिरने से लोगों की मौत होती है। और आसमान में बिजली कैसे बनती है, बिना तार के ज़मीन तक कैसे पहुंचती है, और बिजली से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें उपाय में लेना चाहिए, यानी कि आकाशीय बिजली जो बारिश के समय में आती है उससे हमें कैसे बचा जा सके। इस पर हमने पहले भी कई लेक्चर्स में बातें की हैं, लेकिन आज जब ये मौका मिला है तो फिर से एक बार हम इस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि आसमान में बिजली बनने और गिरने की प्रक्रिया नमी वाली हवाओं से शुरू हो जाती है। आकाशीय बिजली की नींव तब पड़ती है जब नमी और गर्म हवा जमीन से उठकर बादल तक पहुंचने लगती है। इस तरह बादलों में पानी के कण इकट्ठा हो जाते हैं। हवा चलने के कारण ये आवेशित हो जाते हैं। नतीजा कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले बादल आपस में टकराते हैं तो हजारों वोल्ट की बिजली बन जाती है जो आकाशीय बिजली के रूप में दिखती है। आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं ये प्रक्रिया क्या होती है। जब नमी और गर्म हवा जमीन से उठकर बादल तक पहुंचती है और इस तरह बादलों में पानी के जो कण इकट्ठा हो जाते हैं, हवा चलने के कारण ये आवेशित होते हैं। नतीजा कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पर निगेटिव चार्ज होता है। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले बादल आपस में टच होते हैं, टकरा जाते हैं, तो ये बिजली पैदा हो जाती है जिसे हम आकाशीय बिजली के रूप में मानते हैं। अब ये सवाल आपके मन में बन रहा होगा कि आसमान में बनने वाली बिजली
बिना किसी तार के ज़मीन तक पहुंच कैसे जाती है? भाई बिजली बनी है तो वहीं आसमान में अपना गरज बरस लें, वहीं पे रह लें। लेकिन जब बिजली गरजने वाले बादल के निचले हिस्से का चार्ज निगेटिव होता है तो वो क्या करता है, धरती की सतह पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की ओर खिंच जाता है। यानी कि बिजली जो है, जब बिजली गरजने वाले बादल के निचले हिस्से का चार्ज निगेटिव हो जाता है तो धरती की सतह पर जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ खींचता हुआ चला जाता है, और ऐसा होने पर धरती पर बिजली आ जाती है। और इसी घटना को कहीं ना कहीं बिजली गिरने की घटना कहते हैं। यानी कि जब धरती की तरफ बिजली आती है तो धरती पर बिजली गिरने की घटना होती है। मौसम वैज्ञानिक बारिश को लेकर भविष्यवाणी करते रहे हैं, लेकिन सटीक तौर पर इसकी घोषणा नहीं कर पाते हैं कि बिजली कब आएगी। इसकी सटीक भविष्यवाणी करना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक मौसम की भविष्यवाणी करने वाले कंप्यूटर मॉडल की एनालिसिस के आधार पर इसकी आशंका व्यक्त करते हैं, जिसमें गरज के साथ बारिश होने की बात बुलेटिन में शामिल की जाती है। यानी कि गर्जना होगी और बारिश होगी। अगर गर्जना होगी तो इसका मतलब दो बादल आपस में टकराए हैं तभी आवाज़ निकले, और बादल टकराए हैं तो बिजली आएगी ही आएगी। आकाशीय बिजली की घटना को देखेंगे तो पाएंगे कि बिजली की चमक पहले हमें जो बिजली है ना, जो बिजली चमकती है वो पहले नज़र आती है, और जो आवाज़ होती है बाद में नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि यानी आवाज़ की गति से तेज होती है। लाइट जो होता है साउंड से तेज होता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसलिए बिजली की चमक पहले और बाद में आवाज़ आती है। आकाशीय बिजली जब गिरती है तो जान भी ले सकती है। इसका सबसे ज़्यादा खतरा पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले लोगों पर, या खेत में काम करने वाले किसान और तालाब में नहाने वाले लोगों पर ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे हालत में इन जगहों पर जाने से बचें। यानी कि कोई हरा भरा पेड़ है उसके पास न जाएं, और कोई तालाब है उसके पास है तो वहाँ से हट जाए, तालाब के अंदर है, नदी में है, वहाँ से हटे, खेतों में काम कर रहे हैं तो वहाँ से बच जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पे आप फंस गए हैं तो तूफान के हालात बनने पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग को निकाल दें। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल करने से बचें। खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहें। लोहे के पाइप को छूने से बचें। ऊंची इमारतों में हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। बिजली चमकने पर घर में ही रहें। घर में रहना सबसे ज़्यादा सेफ होता है। लेकिन अगर आप खेतों वगैरह में हैं तो आप खेत की किसी मेड़ वगैरह पे आराम से बैठ जाएं। बैठने पर शायद बिजली आपको न लगे और कहीं दूर से निकल जाए, क्योंकि जब बिजली गिरेगी तो जहाँ पे भी उसे अर्थ प्राप्त होगा वहीं पर खिंची हुई चली जाएगी। जैसे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं तो पेड़ के ऊपर गिरेगी तो पेड़ कभी कभी आप देखेंगे तो पेड़ फट भी जाते हैं। तो ये सारे बिजली गिरने के या उससे बचने के उपाय हो सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि आकाशीय बिजली क्या होती है, आकाशीय बिजली बनती कैसी है, और योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये इसका समाधान निकले और जो लोगों की मृत्यु हो रही है उसे बचाया जा सके, जिसमें अब इसरो की मदद उत्तर प्रदेश सरकार लेने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात है, अगर ऐसा सैटेलाइट उत्तर प्रदेश को मिलता है तो ये सैटेलाइट पूरा भारत यूज कर लेगा, क्योंकि हर जगह बिजली गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। बादल फटते हैं, बिजली गिरती है, तो हर स्टेट जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो लोग इसका यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य भी इस मामले में बन जाएगा। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।